पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र में आरटीजीएस में जी शब्द का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों आप सभी अगर बैंक जाते होंगे तो बैंक में आपको पता होगा कि एक आरटीजीएस होती है। तो आरटीजीएस का दोस्तों फुल फॉर्म जो होता है वो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो कि यहाँ पे जी जी स्टैंड फॉर। तो दोस्तों जी के बारे में पूछ रहा है, जी क्या दर्शाता है यहाँ पे, तो ये ग्रॉस को दर्शाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीट के आवंटन से संबंधित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची जो है वह किससे संबंधित है, दोस्तों वो भाषा से संबंधित है। पांचवी अनुसूची जो है दोस्तों वो अनुसूचित जनजाति के संरक्षण से संबंधित है। जबकि छठी अनुसूची जो है दोस्तों वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की अनुसूचित जनजातियों की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीट से संबंधित है दोस्तों, तो ये चौथी अनुसूची, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, और ये कह रहा है कि भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं। तो दोस्तों भारत के नागरिक के लिए 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मौलिक कर्तव्य का जो मामला है दोस्तों वो हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत कब जोड़ा गया था। तो दोस्तों ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, और उस समय दोस्तों मौलिक कर्तव्य की जो संख्या थी वह 10 थी। बाद में दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 जब किया गया दोस्तों, तो इसमें एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और इसकी संख्या अब टोटल हो गई 11। तो वो 11वां मौलिक कर्तव्य कौन था दोस्तों, तो वो शिक्षा का अधिकार था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों ये पेन गंगा जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये किसकी सहायक नदी है, तो दोस्तों ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों कांडला बंदरगाह जो है वो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों कांडला जो है वो एक तरह का ज्वारीय बंदरगाह है। मारमा गोवा दोस्तों गोवा में स्थित बंदरगाह है। पारादीप जो है दोस्तों ये ओडिशा में स्थित बंदरगाह है दोस्तों। उसके बाद पेनम्बूर जो है दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारो शहर कहाँ एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो दोस्तों पारो शहर जो है वो भूटान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, और दोस्तों भूटान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो पारो शहर में ही स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर द महात्मा शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो दोस्तों वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक आर के नारायण है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धनराज पिल्ले का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो धनराज पिल्ले का संबंध हॉकी खेल से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, और इनका संबंध जो है वह महाराष्ट्र के पुणे से है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का फाइनल बांग्लादेश को हराकर किस देश ने जीता था। तो दोस्तों ये भारत जीता था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट स्केल पर भापांक जिसे दोस्तों स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं दोस्तों वो कितना होता है। तो दोस्तों फ़ारेनहाइट पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कूलम प्रति सेकंड के बराबर है। तो दोस्तों एम्पियर जो है वो कूलम प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो दोस्तों ये थिलाना नृत्य संबंध जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम से है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था। तो दोस्तों चरक तो थे वो एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, और इनकी जो एक पुस्तक थी जिसको दोस्तों चरक संहिता के नाम से जाना जाता है।
तो दोस्तों इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी। और चरक जो है दोस्तों वो कनिष्क के दरबार में रहने वाला एक मतलब चिकित्सक थे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पीएच में पी किस शब्द का घोतक है। तो दोस्तों पीएच में पी जो है वो पॉन्टेज शब्द का घोतक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपने पीएच स्केल के बारे में सुना ही होगा। इस पे अगर कोई मान 7 दिखाता है तो दोस्तों वो न्यूट्रल होता है, अर्थात उदासीन होता है। 7 से कम अगर होता है दोस्तों तो वो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होता है दोस्तों तो वो क्षारीय होता है। चलिए दोस्तों हम लोग अब कंप्यूटर के क्वेश्चनों को देखते हैं। तो हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज को .bmp .png .jpg .tif और .gif जैसे एक्सटेंशन के साथ डैश ग्राफिक के रूप में स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों ये बीटमैप के रूप में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विंडोज में फाइल नाम के संबंध में क्या सही है। तो दोस्तों खाली स्थान का प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि विशेष चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जा सकता है दोस्तों, ये भी सही है। अधिकतम 255 कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है, ये भी सही है। तो दोस्तों इसमें जो विंडोज फाइल नाम के संबंध में जो भी तथ्य कहे गए हैं वे सभी के सभी सही हैं। तो उपयुक्त सभी सही, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों फाइल के अंदर चार्ट बनाने के लिए हम लोग चार्ट विजार्ड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये विंडो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बन्ना क्राई पेट्टिया और इंटरनल ब्लू पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो दोस्तों ये साइबर आक्रमण से, जिसे साइबर अटैक के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द संसाधक वर्ड प्रोसेसर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, वर्ड प्रोसेसर नहीं है की बात कर रहा है। तो ओपन ऑफिस इम्प्रेस जो है दोस्तों वो वर्ड प्रोसेसर नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि वर्ड पेड, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर, ये सभी के सभी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ईमेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है यूजर नेम और डोमेन नेम @ द्वारा अलग किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है। दोस्तों ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है, दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में सेल के डाटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों एरो कुंजी को दबाकर हम एंटर कर सकते हैं, टैब कुंजी दबाकर कर सकते हैं, फार्मूला बार में इंटर बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं, जबकि एस्केप कुंजी को दबा के हम दोस्तों वर्क को रद्द कर देते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एस्केप कुंजी। अगला क्वेश्चन है एक ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है। तो दोस्तों डोमेन नेम के बाद उपयोगकर्ता का नाम होता है। ये दोस्तों ऐसा नहीं होता, ये गलत है। उपयोगकर्ता के नाम के बाद डोमेन नेम होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं दोस्तों क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों इसे टाइम बम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है URL http :/www. डैश में HTTP क्या होता है। तो दोस्तों HTTP का फुल फॉर्म आपको पहले भी बता चुके हैं कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो दोस्तों यह एक प्रकार के प्रोटोकॉल है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईथरनेट है। तो दोस्तों ईथरनेट जो है वो एक लेन है जिसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क और मैन का फुल फॉर्म दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इन सारे ऑप्शन को आप पढ़िएगा दोस्तों, हम डायरेक्ट आंसर को देखते हैं। तो कह रहा है कि मॉडर्न एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। दोस्तों ये सही बात है, मॉडर्न ऐसा ही करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निकनेट। दोस्तों यहाँ पे NIC NET है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क।
तो दोस्तों कहता है निकनेट क्या है, तो दोस्तों ये भारत के प्रत्येक जिले को जोड़ने वाला एक नेटवर्क है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैकबोन संबंधित है, तो दोस्तों बैकबोन जो है वो इंटरनेट से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।